पूरा सॉल्यूशन आप लोगों को करना है। सिर्फ लास्ट में एक चीज ऐड होगी जो है बैलेंस शीट। वो बैलेंस शीट आप लोगों को मैं सिखाऊंगा। चलो लिखना शुरू करेंगे बेटा, सब लिखना शुरू करेंगे। प्रिपेयर इक्वेशन टेबल, prepare equation table and balance sheet from following information, and balance sheet from following information. Number 1, started business with cash rupees, started business with cash rupees 70,000, started business with cash rupees 70,000. वसुंधरा आपका कैमरा क्यों बंद है वसुंधरा? वसुंधरा आपका कैमरा क्यों बंद है? Number 2, deposited rupees 20,000 in bank. Number 2, deposited rupees 20,000 in bank. Third transaction, purchase goods of rupees 8,000 for cash. 8,000 for cash. स्टूडेंट सबको मेरी आवाज आ रही है अच्छे से बेटा? यस सर। यस सर। वसुंधरा आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम है बेटा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, purchase goods of rupees 10,000 from Gagan Stores. Next, sold goods of rupees 8,000 for rupees 10,000 for cash. Sold goods of rupees 8,000 for rupees 10,000 for cash. Next, paid salary of rupees 6,000 by check. Of rupees 6,000 by check. Next, rent of rupees 500 is outstanding. Rent of rupees 500 is outstanding. Sir, can you once again repeat last one? Rent of rupees 500 is outstanding. Next, received a dividend of rupees 2,000 by check. Of rupees 2,000 by check.
Next, received commission of rupees 1,000 in advance. Received commission of rupees 1,000 in advance. Last, purchase furniture of rupees 5,000. Purchase furniture of rupees 5,000. स्टूडेंट्स, इसका इक्वेशन टेबल आप लोगों को बनाना है बेटा, उसके बाद बैलेंस शीट मैं करवाऊंगा, तो फटाफट इक्वेशन टेबल शुरू करिए स्टूडेंट्स, जल्दी। सर यस राज। सर ऐसे कोई सम आएंगे लाइक फ्यूचर में जिसमें लाइक स्टार्टेड बिजनेस जैसा हो, तो उसमें ऑन क्रेडिट स्टार्ट बिजनेस किया हो? कभी नहीं होगा। क्यों? गुड्स आप क्रेडिट पे ले सकते हो बेटा, बिजनेस तो क्रेडिट पे कैसे चालू करोगे? बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसा तो चाहिए ना बेटा, बिना पैसे के तो कोई बिजनेस स्टार्ट ही नहीं हो सकता। ओके सर।
सर यस मयूर। फोर्थ वाले में वो जो उससे मतलब ये कैश ले मतलब खरीद रहा है तो उसका वो कैसे लिखा जाएगा? ट्रांजेक्शन पढ़ो बेटा, ट्रांजेक्शन पढ़ो। परचेज गुड्स ऑफ ₹10,000 फ्रॉम गंगा स्टोर्स। गगन स्टोर्स, हाँ 10,000 के गुड्स हम लोगों ने गगन स्टोर से लिए, तो एक तो स्टॉक में प्लस करोगे 10,000, हाँ सर। दूसरा हमने उनको पैसा दिया नहीं, हमको उनको पैसा देना है। पैसा देना है मतलब ये लिखेंगे लायबिलिटी में गगन स्टोर्स, उसमें अमाउंट लिखोगे 10,000। यस। सर आपने क्रेडिट नहीं बोला था जब आपने फोर्थ इक्वेशन ट्रांजैक्शन बोली था तो। उसमें क्रेडिट Yes, नहीं लिखवाया sir. बेटा, ऑन क्रेडिट कर दो स्टूडेंट्स, फोर्थ नंबर में फ्रॉम गगन स्टोर्स ऑन क्रेडिट ऐसा कर दो बेटा फोर्थ ट्रांजेक्शन में। स्टूडेंट्स जो ट्रांजेक्शन पता ना चले पूछ लेना बेटा। सर सैलरी में हमको बैंक में से माइनस करना होता है, दूसरा क्या होता है? कैपिटल में से माइनस करोगे ना बेटा, एक्सपेंस है ओके इसीलिए। सर। बेटा कोई भी ट्रांजेक्शन में पता ना चले पूछ लेना मेरे को। सर यस राज। सर ये रेंट वाला जो है उसमें एक तो आउटस्टैंडिंग रेंट लायबिलिटी में चला जाएगा। देखो आउटस्टैंडिंग रेंट को कहाँ क्या आएगा? करेंगे बेटा, आउटस्टैंडिंग रेंट मतलब अपने को रेंट देना है। देना है तो एक तो लायबिलिटी में आप अलग से लिखोगे आउटस्टैंडिंग रेंट जो भी अमाउंट है, और दूसरा रेंट हमको देना है मतलब अपना एक्सपेंस है। तो एक्सपेंसेस को अपन क्या करते हैं बेटा, कैपिटल में से माइनस, तो कैपिटल में से डिडक्ट करेंगे, सेकंड इफेक्ट। ओके सर। Sir. हाँ नुकी बोलो बेटा। सर रिसीव डिविडेंड बाय चेक है तो उसमें कैश में +2,000 और बैंक में -2,000। बेटा बैंक में +2,000 और डिविडेंड मिला मतलब ये अपनी इनकम है, तो इनकम्स को हम लोग कैपिटल में प्लस करते हैं बेटा, तो सेकंड जाएगा कैपिटल में प्लस। ओके ओके।
सर ये नाइन्थ वाला रिसीव्ड कमीशन ऑफ 1000 इन एडवांस कहाँ जाएगा सर? एक बार वापस पढ़ना ना बेटा वेदांत। रिसीव्ड कमीशन ऑफ 1000 इन एडवांस। तो देखो, एक तो एडवांस में पैसा मिला, मतलब पैसा आया तो कैश में प्लस करोगे, एक। दूसरा, आपको ना एडवांस में पैसा मिला है बेटा, अगर आपने सामने वाले का काम नहीं किया तो ये पैसा आपको वापस देना पड़ेगा। तो सेकंड जाएगा सर लायबिलिटी लायबिलिटीज में। में? यस, लायबिलिटी में कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस ऐसा करके अलग से लिखेंगे बेटा। सर यस बेटा। सर ये लास्ट में 25 फर्नीचर ऑफ 5000, तो वो कैश में क्रेडिट में? कैश पे। हाँ हो गया सर। तो हाँ, 2 मिनट बेटा। बेटा राज का कंप्लीट हो गया, बाकी सबका कंप्लीट हो गया बच्चों? हाँ सर। वेदांत का भी हो गया? हेरिन, आपका कैमरा क्यों ऑफ हो गया बेटा? सर कैलकुलेटर खोला था इसलिए। बिना कैलकुलेटर के कर रहा है भाई? नहीं सर, चेक कर रहा था, चेक। अलाउड नहीं है। अभी आदत लगेगी ना बेटा तो फिर एग्जाम में नहीं दिक्कत। सर, चेक ही कर रहा था खाली, सही था सर। बेटा अकाउंट्स के मार्क्स मिल गए ना सब लोगों को? स्टूडेंट्स ने भेजे थे। फुल किसके हैं? मेरे सर, पृथ्वी। ओके, रुत्वी के फुल है। वेरी गुड रुत्वी। स्कूल चालू हो गए बेटा सब लोगों की? यस सर। सर कल से होगी सर हमारी। अच्छा, कल से हो रही है। हमारी तो 7 जून से ही शुरू हो गई थी सर। आज आप कौन सी स्कूल में बेटा? SSRVM। ओके। सर यस बेटा। सर 8 नंबर में जो रिसीव्ड डिविडेंड बाय चेक है उसमें सर बैंक से माइनस और बैंक बेटा बैंक में प्लस, क्योंकि पैसा आया ना बेटा अपने पास मयूर। बैंक से प्लस और कैपिटल से माइनस। कैपिटल में भी प्लस बेटा, इनकम है ना। ओके सर। एक्सपेंस होता है ना बेटा, जब खर्चा होता है तो अपन कैपिटल में से माइनस करते हैं। ये डिविडेंड मिला है बेटा, मतलब ये अपनी इनकम है, तो इनकम को हम लोग कैपिटल में प्लस करते हैं।
सर यस बेटा, सर अगर एक ऐसा ट्रांजैक्शन दिया हो कि आउटस्टैंडिंग रेंट पेड, मतलब पहले का रेंट जो बाकी था वो हमने अभी पे किया, तो वो एक्सपेंस में गिनाएगा? नहीं वो फिर आप आउटस्टैंडिंग रेंट में से माइनस करोगे और कैश में से माइनस करोगे बेटा, ओके। क्योंकि एक्सपेंस तो आप उसको पहले ही कंसीडर कर चुके हो ना बेटा। हाँ मतलब कैपिटल से वापस माइनस नहीं होगा क्योंकि नहीं, हमने उसी में minus आउटस्टैंडिंग किया रेंट में माइनस किया हुआ है। सर 1 मिनट के लिए वीडियो ऑफ करूं सर? बच्चों जल्दी करो बेटा, तो वेरीफाई करे सम, फिर बैलेंस शीट भी सर सिखाऊंगा। वो एडवांस में क्या होगा सर, वो लायबिलिटी में प्लस होगा ना सर? एक तो लायबिलिटी में अलग से लिखोगे बेटा कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, और दूसरा कैश में प्लस करोगे क्योंकि पैसा आया ना बेटा इसीलिए। ओके सर। सर मेरा टैली हो रहा है। ओके ग्रेट राज, एक बार वेरीफाई कर लेंगे बेटा अपन पूरा। सर यस बेटा, सर मुझे 9th वाला नहीं समझ आ रहा है। बेटा पढ़ो ना एक बार बेनिशा, 9 नंबर क्या है? रिसीव कमीशन ऑफ ₹1000 इन एडवांस। 1000 रुपए ना बेटा, आपको कमीशन किसी से एडवांस में मिला है। मिला मतलब पैसा आया। बेनिशा पैसा आया आपके पास बेटा, यस सर। तो एक कैश में प्लस करेंगे आप, और ओके सर। आपको कमीशन एडवांस में मिला है बेटा। अगर आप सामने वाले का काम नहीं करोगे तो आपको उसको पैसे वापस करने पड़ेंगे, पैसे वापस देने पड़ेंगे, तो ये अपनी लायबिलिटी है। लायबिलिटी में आप लिखोगे कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, अलग से 1000। ओके बेटा, यस सर। सर डन। 2 मिनट बेटा, बस सबका कंप्लीट हो जाए तो वेरीफाई करवा देता हूँ मैं।
बेटा सबका कंप्लीट हो जाता तो मुझे बता देना स्टूडेंट्स। कंप्लीट है सर। कोई ऐसा बेटा जिसका sir, सम done. बाकी हो, कोई ऐसा जिसका सम बाकी हो बेटा अभी? डन, चलो सबका कंप्लीट हो गया बेटा। अनु की मुझे क्वेश्चन भेजो ना बेटा, एक बार मैं सबको वेरीफाई करूं। Yes, sir. Sir, एक मिनट। स्टूडेंट्स मैं अब एक एक ट्रांजेक्शन बोलता जाता हूँ बेटा, आप लोग उसको वेरीफाई करो तो मैं आप लोगों को बैलेंस शीट सिखाऊं। फर्स्ट है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 70,000, तो कैश में 70,000 एंड कैपिटल में 70,000। सेकेंड इज डिपॉजिटेड 20,000 इन बैंक, तो बैंक में 20,000 प्लस और कैश में से 20,000 माइनस। थर्ड है परचेज गुड्स ऑफ 8,000 फॉर कैश, तो स्टॉक में 8,000 प्लस और कैश में से 8,000 माइनस। फिर परचेज गुड्स ऑफ 10,000 फ्रॉम गगन स्टोर्स, तो एक स्टॉक में 10,000 प्लस और दूसरा लायबिलिटी में गगन स्टोर्स 10,000। सोल्ड गुड्स ऑफ 8,000 फॉर रुपीज 10,000 फॉर कैश, तो स्टॉक में से 8,000 माइनस, कैश में 10,000 प्लस और कैपिटल में 2,000 प्लस। पेड सैलरी ऑफ रुपीज 6,000 बाय चेक, तो बैंक में से 6,000 माइनस एंड कैपिटल में से 6,000 माइनस। रेंट ऑफ रुपीज 500 इज आउटस्टैंडिंग, तो कैपिटल में से 500 माइनस और लायबिलिटी में अलग से आउटस्टैंडिंग रेंट 500। रिसीव्ड डिविडेंड ऑफ 2,000 बाय चेक, तो बैंक में 2,000 प्लस और कैपिटल में 2,000 प्लस। रिसीव्ड कमीशन ऑफ 1,000 इन एडवांस, तो कैश में 1,000 प्लस और लायबिलिटी में कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस 1,000। परचेज फर्नीचर ऑफ रुपीज 5,000, तो फर्नीचर में 5,000 प्लस और कैश में से 5,000 माइनस। किसका किसका पूरा करेक्ट है बेटा? रेज योर हैंड्स जिनका पूरा करेक्ट है। सर एथ वाला फिर से रिपीट करो ना। एथ वाला है रिसीव्ड डिविडेंड ऑफ 2,000 बाय चेक, तो एक बैंक में प्लस और दूसरा कैपिटल में प्लस। ओके 7 लोग हैं जिनका पूरा करेक्ट है। जय आपकी मिस्टेक कहाँ पे हुई है बेटा? सर एथ वाले में। ओके मयूर आपकी मिस्टेक कहाँ पे हुई बेटा? मेरा सब करेक्ट है सर। ओके वेरी गुड। ऋत्वी, यस सर। ऋत्वी मुझे ना बेटा पहले अब है ना ऋत्वी एक एक करके अमाउंट बोलेगी बेटा, सब लोग उस अमाउंट को वेरीफाई करेंगे ताकि हमें पता चले बेटा कि हमारी अमाउंट्स में कोई मिस्टेक तो नहीं है ना। ऋत्वी पहले असेट्स, जो आपका लास्ट न्यू इक्वेशन है ना बेटा, सबसे आखिरी में मुझे असेट्स का बताते जाइए बेटा क्या क्या है असेट्स में। कैश 47,000, कैश 47,000, देन बैंक डिपॉजिट 12,000, बैंक 12,000, देन स्टॉक 10,000, stock 10,000, then फर्नीचर 5,000, furniture 5,000, then बेटा यस सर। स्टूडेंट्स बराबर है सबकी असेट्स में। देखो लास्ट में
जो सबसे आखिरी में न्यू इक्वेशन है उसके अकॉर्डिंगली कैश 47, बैंक 12, स्टॉक 10, फर्नीचर 5। करेक्ट है बेटा सबका स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स ये बराबर है बेटा? हाँ सर। बाकी सबका सही है बेटा ये? ओके पृथ्वी, अब मुझे बेटा कैपिटल का अमाउंट बताइए। कैपिटल 62,500। 62,500 भाई स्टूडेंट्स बराबर है बेटा? अरे हाँ कि ना तो बोलो। हाँ सर। लायबिलिटीज में पृथ्वी, लायबिलिटीज में बताइए बेटा क्या क्या दिया हुआ है? सर गगन स्टोर से क्रेडिट पे दिया वो 10,000। गगन स्टोर्स 10,000। ओके देन आउटस्टैंडिंग रेंट 500 आउटस्टैंडिंग रेंट 500 देन एंड कमीशन इन एडवांस 1,000। एडवांस 1,000। बेटा सब लोगों का करेक्ट है स्टूडेंट्स? टोटल्स मैच कर रहे हैं बेटा सबके? देखो इसके अकॉर्डिंगली हम लोग सर टोटल लायबिलिटी लिख सकते हैं? नहीं, उसको अलग से नहीं, अलग से लिखना पड़ेगा बेटा उसको अलग से लिखना पड़ेगा, नहीं मार्क्स चले जाएंगे। ओके सर। भाई स्टूडेंट्स बाकी सबका करेक्ट है बेटा? प्लीज वेरीफाई करिए ना एक बार तो मैं आगे बढ़ूं। सर यस सर। यस राज बोलिए बेटा। सर मेरा है ना एसेट्स वाला गलत है सिर्फ। असेट्स में क्या गलत आ रहा है बेटा? सर मेरा कैश और बैंक वाला गलत आ रहा है और कैपिटल आ रहा है गलत। देखो बेटा सबसे पहले स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 70, तो ये देखो ये असेट्स, ये कैपिटल, ये लायबिलिटी। तो यहाँ पे ये कैश, बैंक, स्टॉक एंड फर्नीचर बराबर। फिर ये कैपिटल एंड लायबिलिटी। 70,000 के साथ बिजनेस स्टार्ट किया तो कैश में 70, सर बीच में मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक है शायद तक। कैपिटल में 70। चलो सर verify मेरा कर भी रहे हैं। कैपिटल और कैश। चलो वेरीफाई कर रहे हैं बेटा, वेरीफाई कर रहे हैं। पहले में कैश में 70, कैपिटल में 70, सेकंड में डिपॉजिटेड 20,000 इन बैंक, तो कैश में से 20 माइनस, बैंक में 20 प्लस। तो इसका मतलब हमारी न्यू इक्वेशन बनेगी यहाँ पे 50, यहाँ पे 20, स्टॉक डैश, फर्नीचर डैश, कैपिटल 70 और लायबिलिटी तो कुछ आया नहीं है। ठीक है बेटा स्टूडेंट्स ओके? यस सर। यस सर। फिर थर्ड है परचेज गुड्स ऑफ 8,000 फॉर कैश, तो कैश में से 8,000 माइनस, स्टॉक में 8,000 प्लस। तो यहाँ पे हमारी न्यू इक्वेशन बनेगी 42,000, 20,000, 8,000 डैश 70,000। बराबर है बेटा थर्ड ट्रांजेक्शन? यस सर। यस सर। फोर्थ है परचेज गुड्स ऑफ 10,000 फ्रॉम गगन स्टोर, तो स्टॉक में 10,000 प्लस, लायबिलिटी में गगन स्टोर 10,000 प्लस। तो न्यू इक्वेशन बनेगी 42,000, 20,000, 18,000, फर्नीचर आया नहीं है, कैपिटल 70 एंड लायबिलिटी में 10,000। ओके स्टूडेंट्स? यस सर। यस सर। सोल्ड गुड्स ऑफ 8,000 फॉर 10,000 फॉर कैश, तो कैश आया मतलब कैश में 10,000 प्लस, गुड्स गए 8,000 के, तो स्टॉक में से 8,000 माइनस, 2,000 का प्रॉफिट है तो कैपिटल में प्लस। तो न्यू इक्वेशन बनेगा 52, 20, 10 डैश 72 एंड 10। ओके स्टूडेंट्स? यस सर। यस सर। नेक्स्ट है पेड सैलरी ऑफ ₹6,000 बाय चेक, तो बैंक में से 6,000 माइनस एंड कैपिटल में से 6,000 माइनस। तो न्यू इक्वेशन बनेगी 52, 20 में से 6 गया 14, 10,000 यहाँ पे डैश 66,000 एंड 10,000। सही है सर। फिर उसके Yes, बाद आउटस्टैंडिंग रेंट ₹500, 500 रुपए आउटस्टैंडिंग रेंट, तो कैपिटल में से 500 माइनस और लायबिलिटी में
आउटस्टैंडिंग रेंट का अलग से 500 लिखेंगे। तो न्यू इक्वेशन बनेगी 52 14 10 फर्नीचर आया नहीं है 65 500 यहाँ पे 10,000 और 500 अलग से। ओके स्टूडेंट्स, यस सर। यस सर। फिर नेक्स्ट है रिसीव्ड डिविडेंड ऑफ 2000 बाय चेक। तो एक बैंक में 2000 प्लस, दूसरा कैपिटल में 2000 प्लस। तो न्यू इक्वेशन बनेगी 52 16,000 10,000 डैश 67 500 10,000 का गगन स्टोर आउटस्टैंडिंग रेंट 500। फिर रिसीव्ड कमीशन ऑफ 1000 इन एडवांस। तो कैश आया, कैश में 1000 प्लस और लायबिलिटी में अलग से 1000 कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। तो न्यू इक्वेशन बनेगी 53,000 16,000 10,000 डैश 67 500 10,000 गगन स्टोर 500 आउटस्टैंडिंग रेंट और 1000 कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। यस सर। फिर परचेज फर्नीचर ऑफ 5,000। तो कैश में से 5,000 माइनस और फर्नीचर में प्लस 5,000। तो फाइनली हमारी न्यू इक्वेशन आएगी 53 माइनस 5 48,000। देन बैंक में 16,000। फिर उसके बाद स्टॉक में 10,000 एंड फर्नीचर में 5,000 और कैपिटल में 67 500 10,000 500 एंड 1,000। हाँ सर, मेरा ये आया है। ऋत्वी मिस्टेक कहाँ हुई है सर बेटा? मेरा ऋत्वी? भी सर। सर मैंने एक्चुअली 2000 माइनस कर दिए थे तो कौन सा 2000? प्लस 2000 लिखा था बट माइनस 2000 कर दिया, कैलकुलेशन मिस्टेक है। ओके, बाकी सब लोगों ने कैसे बोल दिया सर? हाँ बराबर है बराबर है। गजब हो तुम लोग भी बेटा, वेरीफाई तो करो। स्टूडेंट्स अब हम लोग बना रहे हैं बेटा इसका बैलेंस शीट। ध्यान से समझना बेटा सब लोग। स्टूडेंट्स बैलेंस शीट हमेशा जब बनता है ना बेटा तो वो ईयर की लास्ट डेट मतलब 31 मार्च पे बनता है। लायबिलिटीज रुपीस, असेट्स रुपीस। अब ये कैसे बनेगा बेटा, ध्यान से समझना। आपने जो इक्वेशन का टेबल बना रखा है उस टेबल में आपको 3 पार्ट दिख रहे हैं बेटा, जिसमें सबसे पहला पार्ट आपकी असेट्स का है। बैलेंस शीट कैसे बनता है? लायबिलिटीज रुपीस, असेट्स रुपीस। आपने जो जो चीजें असेट्स में लिखी है बेटा, असेट में आपने लिखा है कैश, लास्ट वाला है 48,000। फिर बैंक लास्ट वाला अमाउंट 16,000। फिर स्टॉक लास्ट वाला अमाउंट 10,000। फिर फर्नीचर लास्ट वाला अमाउंट 5,000। क्लियर हूं मैं स्टूडेंट सब लोगों को बेटा? यस सर। जो कैपिटल और लायबिलिटी वाला पार्ट है ना बेटा वो इधर आ जाएगा। सबसे पहले ऊपर लिखेंगे कैपिटल 67 500। लायबिलिटीज में क्या क्या था? गगन स्टोर्स 10,000, आउटस्टैंडिंग रेंट 500 एंड कमीशन received in advance 1,000। अब बेटा अब इन दोनों तरफ का टोटल करेंगे। देखो मैच हो रहा है बेटा। असेट्स का 48 58 64 74 79,000 असेट्स का टोटल है। यहाँ का भी टोटल 79 आना चाहिए बेटा। अगर आ रहा है तो सम सही है, नहीं आ रहा मतलब आपने कुछ गड़बड़ी की है। 67 500 प्लस 500 68 68 प्लस 10 68 78 प्लस 1 79। दोनों तरफ का टोटल मैच हो गया। क्लियर बेटा बैलेंस शीट सब लोगों को स्टूडेंट्स? यस सर। कंप्लीट कर दो बेटा। इतना ही करना होता है सर? हाँ सर तो ये सब बैलेंस शीट को मिला के कितना मार्क्स आएगा? 5 या 6? बेटा ये 6 मार्क्स का आएगा बैलेंस शीट के साथ।
कंप्लीट हो जाए तो बता देना मेरे को। हो गया हो गया कंप्लीट स्टूडेंट्स? Yes. स्टूडेंट्स अब है ना, परसों हमको क्या करना है बेटा, परसों एक ऐसा सम मैं लिखाऊंगा आप लोगों को, जो आप लोग बैलेंस शीट के साथ पूरा सम आप लोग खुद ट्राई करना है। मतलब इक्वेशन वाला टेबल और बैलेंस शीट, ये दोनों चीजें आप लोगों को खुद ट्राई करनी है बेटा। उसके बाद हमारे बचेंगे शॉर्ट सम्स, मतलब प्रोबेबली मंडे तक हमारा बेटा ये जो चैप्टर है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स? ओके सर। ओके सर। अब बेटा जिनका ये कंप्लीट हो गया वो मीटिंग लीव कर सकते हैं बच्चों। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय बेटा। बाय सर। बाय बाय बाय। सर। सर यस बेटा। सर एक हम कैपिटल लायबिलिटीज में कैपिटल क्यों लेते हैं? कैपिटल जो ना बेटा वो लायबिलिटी का ही पार्ट है। आप है ना वो टर्मिनोलॉजीज याद करो, तो मैंने उसमें ना एक इंटरनल लायबिलिटी और एक्सटर्नल लायबिलिटी बताई थी। इंटरनल लायबिलिटी मतलब बिजनेस को जो ओनर ने कैपिटल डाला है, हर बिजनेसमैन यही सोचता है कि पहले मेरा कैपिटल रिकवर हो जाना चाहिए। तो बिजनेस को सबसे पहले पैसा किसका लौटाना होता है? जो ओनर का कैपिटल होता है वो। तो इसीलिए बिजनेस की बड़ी लायबिलिटी है। ओके थैंक यू सर। बाय। बाय सर।